हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रूहानी मोहब्बत। काजल और रोहन स्कूल के साथ साथ कॉलेज के भी साथी थे। कॉलेज में आते ही रोहन को काजल के प्रति लगाव महसूस होने लगा था, लेकिन काजल रोहन को सिर्फ एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी। आज कॉलेज का लास्ट डे था। रोहन ने पक्का इरादा कर लिया था कि वह आज काजल को अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। कॉलेज के बाद रोहन ने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ काजल। हाँ बोलो रोहन। काजल, आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हो सकता है सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगे। बोलो रोहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। रोहन, मैंने तुम्हारी आंखों में छुपे इन बाहों को बहुत पहले ही पढ़ लिया था। मुझे भी तुम पसंद हो। रोहन, मेरे माता पिता मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और मैं उनके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। वैसे भी जब तक हम पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचना जल्दीबाजी होगी। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ काजल। आज मैं सिर्फ तुम्हारे मन की बात जानना चाहता था। मैं जल्दी अपने परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ते मांगने आऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार करना। एक दिन शाम को रोहन अपने माता पिता के साथ उनके घर आया। काजल ने अपने माता पिता से उनका परिचय कराया। रोहन के पिता ने रोहन के रिश्ते के लिए उनसे बात की। सुनकर वह बोले, भाई साहब, रोहन अच्छा लड़का है, लेकिन हमारे समाज में अभी भी अपनी ही बिरादरी में शादी ब्याह किए जाते हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं समाज के नियम कायदों के विरुद्ध चल सकूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? हमें समाज के लिए अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए। फिर रोहन भी तो अच्छी नौकरी करता है। सिर्फ समाज के डर से हम बच्चों की खुशियों को अलग होड़ दें, यह तो जायज़ नहीं। काफ़ी समझाने के बाद भी वह नहीं माने और जल्दी उन्होंने काजल के लिए एक रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर दी। 1 महीने के अंदर काजल की शादी हो गई। फेरे लेते समय काजल ने रोहन की यादों व अपने अरमानों को अग्निकुंड में सुहा कर अपनी ससुराल में कदम रखा। शादी की सभी रस्मों से निपटने के बाद काजल अपने कमरे में पहुंची और अपने पति का इंतजार करने लगी, लेकिन रात भर वह नहीं आया। सुबह जब उसने अपनी सास से पूछा तो वह उसे अचानक ज़रूरी कोई काम पड़ गया था, इसलिए जाना पड़ा। उसका पति उसे कटा कटा व अक्सर बाहर ही रहता। पूछने पर वो टाल जाता। एक दिन जब उसने ज़्यादा ही जोर दिया तो गुस्से में बोला, मैंने यह शादी सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशी के लिए की है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुमने अपने परिवार वालों की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काजल गुस्से से बोली, तुम्हें क्या दुख है? इतना बड़ा घर है, पैसा है, तुम जैसा चाहो रह सकती हो, लेकिन मुझसे प्यार या पति धर्म की उम्मीद बिल्कुल मत करना। तभी काजल की मम्मी का फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ का दर्द महसूस कर उन्होंने कारण पूछा तो वो रोने लगी और सारी बातें बताई। सुनकर काजल की मम्मी को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी इतने दिनों से नर्क में जी रही थी। काजल के पिता को आज अपने फैसले पर पश्चाताप हो रहा था। समाज के डर से उन्होंने अपनी बच्ची की खुशियों का गला घोट दिया था, लेकिन अब और नहीं। अगले दिन जाकर वह काजल को लीवा लाए। वहाँ से आने के बाद काजल ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस व्यस्तता में वह अपने दुख को भी भूल गई। एक दिन वह सब किसी शादी में दूसरे शहर गए थे। वहाँ रोहन को देखकर सभी चौंक गए। रोहन ने काजल को शादी की मुबारकबाद दी। सुन काजल फीकी सी हंसी हंसते पूछे, तुम यहाँ कैसे? तुमने शादी से इनकार कर दिया था, इसलिए हमें तो उस शादी से नफरत हो गई थी और ट्रांसफ़र यहाँ करवा लिया। रोहन ने हंसते हुए कहा, शादी की? कहाँ है तुम्हारी बीवी? मिलाओगे नहीं? शादी की होगी तभी तो बीवी से मिलवाऊंगा। जनाब एक लड़की से प्यार करते थे, उसकी शादी कहीं और हो गई तो कहते हैं शादी ही नहीं करूँगा। पीछे से आते हुए काजल का कजिन बोला, शुभम यह तुम्हारा कजिन? हाँ यार, लेकिन भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कह उसने रोहन की सारी बातें बताई। सुनकर रोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो सोच बैठा कि काजल अपने घर गृहस्थी में खुश होगी। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे काजल कहीं नजर नहीं आई। वह जा चुकी थी। 2 दिन बाद रोहन काजल के घर गया और फिर से शादी का प्रस्ताव रखा। सुनकर काजल के माता पिता बहुत खुश हुए। बेटा, हम एक बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन मेरी तरफ से ना है, काजल ने कहा। सुनकर किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रोहन ने कहा,
काजल, क्या कमी है मुझ में? कमी तुम में नहीं रोहन, कमी मुझ में है। मैं वह काजल नहीं रही। मुझसे तुम्हें अब हमदर्दी तो हो सकती है, प्यार नहीं। मैं एक बार टूट चुकी हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला है, और इस बार टूटी तो फिर खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, कहकर वो रोने लगी। काजल, इतने वर्षों में क्या तुम मुझे इतना ही पहचान पाई? मेरा प्यार जिस्मानी नहीं रूहानी है। मैंने तुम्हें दिल से नहीं आत्मा से स्वीकारा है। चाहे तुम मेरी बनो या ना बनो, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही जी जान से चाहता रहूँगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है रोहन। काजल के मुंह से हाँ सुन सभी की आंखें खुशी से नम हो गई। काजल के माता पिता ने दोनों के सर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।